नमस्कार। बेस मेटल में अगर हम देखें तो एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोने और चांदी की रैली अब बेस मेटल में भी जाती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने देखा कॉपर ने $1320 का लेवल ब्रीच किया। उसके बाद हमने देखा कॉपर में एक बड़ी तेज़ी बनी और कॉपर ने करीबन 1400 के ऊपर भी डोमेस्टिक मार्केट पे जाता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट 1480 तक का स्पाइक मारता हुआ दिखाई दिया है। बट ये कहीं ना कहीं एक तरीके की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जोन में है। हम देख रहे हैं कि फरवरी में चाइना मार्केट हॉलीडे पे जाएगा लूनर ईयर के। उससे पहले चाइना से भी हम देख रहे हैं कोई मेजर बायर नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली कॉपर में बहुत स्ट्रांग है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सप्लाई इंडोनेशिया से, चिली से बाधित है, उसका सपोर्ट मिलेगा। साथ में इन्वेस्टमेंट बाइंग अब हम कॉपर में आते हुए देख रहे हैं। बट ऑलरेडी प्राइजेस करीबन 70 से 75% तेज़ी दिखा चुका है। एक करेक्शन जरूर ड्यू है। मार्केट पिछले कई हफ्तों से हमने 1320 या 13,200 LME पे ब्रिज करते हुए नहीं देख पा रहे थे। बट कल के सेशन में जैसे ही मार्केट ये ब्रिज किया तो एक स्पाइक आता हुआ जरूर दिखाई दिया। इस वक्त हम देख रहे हैं प्राइजेस एक करेक्टिव मोड में आ चुका है, 1370 के करीब है। यहाँ पे बाइंग इनिशिएट थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज 3-4 फैक्टर्स है। एक, सोने चांदी की जो गिरावट है उसका स्पिल ओवर हम इधर भी आते हुए देखेंगे। अगर US ईरान के बीच में टेंशंस बढ़ती हैं तो उसकी वजह से रिस्की एसेट्स मतलब इक्विटी है, कमोडिटीज़ में बेस मेटल, इन पे भी हम असर आते हुए देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कंसर्न्स जो दिखा रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट है। तो एक करेक्टिव डिप मुझे लगता है बेस मेटल में रहेगा, जहाँ पे कॉपर एक बार वापस 1270-80 तक का लेवल मिले वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा। साल के अंत तक हम देख रहे हैं कि 1550 से 1600 तक का लेवल भी दिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर शॉर्टेज बनी हुई है। वहीं कॉपर के साथ साथ जिंक और एल्यूमिनियम भी देखें तो दोनों ही कमोडिटी 324 के करीब ट्रेड कर रही है। यहाँ पे भी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। बट जो जिस ढंग की रैली हमने पिछले महीने 2 महीने में देखी उसके बाद थोड़ा सा ठहरा हुआ है। और सबसे बड़ा जो कंसर्न है, एक डॉलर इंडेक्स फिर से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, चाइना मार्केट अब हॉलीडे मूड में जाने वाला है, जो जनरली ये लेवल पे बाइंग नहीं आती है। चाइना ने कोशिश की है कि जो हाई HFT ट्रेडर्स है उनको मार्केट से दूर रखा जाए। तो ये जो ट्रेडर्स है यहाँ पे मुझे लगता है एक करेक्शन फेज ले सकता है। उस करेक्शन में हम फिर से निवेश करेंगे। बट कॉपर की तरह हम जिंक और एल्यूमिनियम में भी लग रहा है कि कम से कम 8 से 10% का एक बार करेक्शन आ जाए, वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा। तो स्टे अवे एज ऑफ नाउ। मार्केट में जिस ढंग से जियो पॉलिटिकली, चाहे US और ईरान की बात करें, चाहे फेड चेयरमैन की बात करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कह ही दिया है कि मैं ये फेड चेयरमैन को चेंज करूंगा। अब वहाँ से क्या पॉलिसी चेंजेस होकर आती है वो इम्पॉर्टेंट है। स्टे अवे, कॉशियस रहिए। एक बड़ी रैली आ चुकी है, इस रैली के बाद एक करेक्शन जरूर ड्यू है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए बेस मेटल के अंदर, जहाँ पे एक छोटा करेक्शन आए उसके बाद बाइंग करके चलिए। धन्यवाद।